क्वेश्चन नंबर 5 है ना? हाँ, सम ऑफ शेफाली मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में। हाँ, जैसे मर्जी कर लो। लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश कितने? 30 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। अगर x प्लस 2 मार्क्स और आ जाए मैथमेटिक्स में एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स कम भी आ जाए तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 210। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है? x प्लस 2 और 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। क्या रिजल्ट आएगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। एंड फाइनली इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 25x नेगेटिव माइनस 25x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ दिस इज अवर क्वाड्रिक इक्वेशन। लेट अस फाइंड द d। व्हाट इज d? b स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156। ओके, अब बताओ 4 इंटू 156 कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 600। 4 इंटू ए इंटू सी, 600 इंटू 24, 624 हो जाएगा। दैट इज 1 आ गया। अगर डी 1 आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से व्हाट इज एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। क्लियर? माइनस बी इज व्हाट? इसमें इस इक्वेशन में लगा रहे हैं ना, माइनस बी इज व्हाट? माइनस ऑफ माइनस 25 दैट इज प्लस 25 प्लस माइनस अंडर रूट डी इज 1 अपॉन 2 इंटू ए इज अगेन 1। तो एक बार अगर हम प्लस का साइन उठाएं तो 25 प्लस 1 6, 26 अपॉन 2 दैट इज 13। और एक बार अगर हम माइनस का साइन उठाएं तो 25 माइनस 1 24 अपॉन 2 दैट इज 12। तो 2x की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपको कैसे इसको चूज़ करना है? अगर आप 13 मान लीजिए मैथ्स के मार्क्स हैं, तो अगर आप मान लीजिए 12 को इग्नोर करते 2 मिनट के लिए, तो अगर आपके मैथ्स के मार्क्स इफ़ यू टेक एज 13 देन इंग्लिश के मार्क्स विल बी 30 माइनस 13 इज 17। और अगर आप दूसरा ऑप्शन पिक करते हैं कि लेट मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इज़ 12 तो इंग्लिश के मार्क्स विल बी 18। तो ये दोनों ही आई थिंक सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो मैथमेटिक्स में 13 और 17 आ सकते हैं सेटिस्फाई करेंगे, या 12 और 18 आ सकते हैं, ये भी सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर। अच्छा चलो चेक करते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 180। ठीक है ना, 7th क्वेश्चन ना। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। मैंने कहा था पहले इसको 2 वेरिएबल मान लेता। ठीक है, और फिर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। चलो लेट 2 नंबर्स, शुरू में 2 लेट कर लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे, बी एक्स एंड वाई, और ये भी साथ साथ में लेट कर लेते हैं सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 180। अच्छा, सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये भी कहा जा रहा है जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम है। तो स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा लिया हमने? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ये भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले 1 वेरिएबल में चेंज करते हैं। वाई नहीं, वाई स्क्वायर बोला है। जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, ऐसा बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर। स्मॉलेस्ट नंबर हमने क्या माना? वाई, उसका स्क्वायर
8 टाइम द लार्जर नंबर है, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिर 8x होना चाहिए ना। स्मॉलर नंबर कौन सा माना है हमने? y माना है ना। हाँ x को तो बड़ा नंबर लिया तो स्मॉल, y का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ 8x आएगा, सॉरी, हाँ 8 टाइम यहाँ 8x आएगा। अभी हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। वाई स्क्वायर की जगह पर हम 8x डालते हैं तो इक्वेशन हमारी वन वेरिएबल बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पर 8x माइनस 180 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन बन गई? नाउ दिस इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, पर मुझे लग रहा है इसमें मिडलटन स्प्लिटिंग से बड़े आराम से हो जाएगा। 18 के फैक्टर मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, 18 और 10, तो मैं इसको मिडल टर्म से कर लेता हूँ, हमें तो कहा नहीं कुछ खास, बाकी जो मर्जी लगाओ। सो माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा ही है। क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 प्लस, सॉरी यहाँ पर x रह गया, 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली x माइनस 18 and x plus 10 is equal to 0, और finally we can write x is equal to 18 and x is equal to नेगेटिव 10। आई थिंक नेगेटिव तो इग्नोर कर देंगे, तो आपका फर्स्ट नंबर हो गया 18 और सेकंड नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा इस इक्वेशन से। वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, दैट इज़ 8 टाइम 18, 8 टाइम 18 इज़ कितना, 144। So y square is 144 and y is equal to square root of 144, that is 12. So दो नंबर 12 और 18, ये हमारे आंसर हो गए। 18 लार्जर नंबर है, 12 स्मॉलर नंबर है, करेक्ट। दो टैप्स हैं, दोनों इकट्ठे अगर आप खोल देंगे टैप को तो 9-3/8 में पूरा हमारा टैंक फिल हो जाएगा। अगर इंडिविजुअली खोलेंगे, अगर अकेले अकेले खोलेंगे, दोनों को इकट्ठा नहीं खोलेंगे, 1 बाय 1 खोलेंगे, तो लार्जर टैप 10 घंटे जल्दी भर देगा। मतलब वट एवर द टाइम इज़ टेकन बाय स्मॉलर टैप, लार्जर टाइम उससे 10 आवर्स कम लेता है। दोनों टाइप का हमें टाइम निकालना है। इंडियन ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, ये पूरी लाइन में लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में हमें क्या करना है। सेपरेटली मतलब अकेले अकेले अगर हम स्मॉलर टाइप को चलाएंगे तो मान लो वो x आवर्स ले लेगा, ओके। तो लार्जर टाइम उससे 10, लार्जर टैप उससे 10 आवर्स कम लेता है, तो टाइम बाय लार्जर टैप कितना हो जाएगा, दैट इज x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर x आवर्स में स्मॉलर टैप पूरा टैंक भरता है तो स्मॉलर टैप 1 आवर में कितना वर्क करेगा? स्मॉलर टैप 1 आवर वर्क कितना होगा? अगर x आवर में पूरा काम हो जाता है तो 1 आवर वर्क होता है 1/x। ठीक है, इस बात को समझते हैं कि अगर हमारे रूम को पेंट करना है तो इसको पेंट करने में अगर 4 डेज लगते हैं, पूरा रूम पेंट हो जाता है, तो 1 डे में कितना काम होगा? तो आंसर है 1/4 होगा, है ना। अगर इसको हम ऐसा बोले कि इसमें x आवर्स लगते हैं तो 1 आवर में कितना काम होगा? वो 1/x होगा, 1/x 1 आवर में होगा, फिर 1/x होगा, ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी यही कह रहे हैं, अगर स्मॉलर टैप को x आवर्स लगते हैं तो 1 आवर में 1/x वर्क होगा। इसी तरह से लार्जर टैप का 1 आवर वर्क कितना होगा? लार्जर टैप 1 आवर वर्क
एक्स माइनस 10। 10 ठीक है। अच्छा, दोनों टैप का 1 आवर वर्क कितना होगा? दोनों का प्लस है, तो इन दोनों को दोनों 1 आवर वर्क, हाँ, कितना होगा? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल टू, अब सुनो ध्यान से, अब मेन पार्ट आया क्वेश्चन का। दोनों टैप मिलकर जब भर रहे थे तो वो 9-3/8 आर में भर रहे थे, है ना? मतलब 8 9 72 और 375/8 में। तो दोनों टैप 75/8 आर में भर रहे थे। कितनी देर में भर रहे थे? अगर हम दोनों टैप को इकट्ठा खोल देते थे तो 70/5/8 आर में टैंक भर जाता था। ऐसे ही कहा है ना क्वेश्चन में। तो दोनों टैप का 1 आवर वर्क कितना होगा? इसका उल्टा, दैट इज 8/75, है ना? अब मैं ऐसे बोलूं कि 75/8 आवर्स में पूरा काम हो रहा है, तो 1 आवर में कितना होगा? इसका उल्टा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? एक्चुअली में ये भी वर्क है, ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। ये दोनों टैप का 1 आवर का वर्क है, ये स्मॉलर टैप का 1 आवर का वर्क है, ये लार्जर टैप का 1 आवर का वर्क है। तो स्मॉलर टैप का 1 आवर, लार्जर टैप का 1 आवर और दोनों टैप का 1 आवर, दोनों टैप का टोटल वर्क है 75/8। लेकिन हमें टोटल थोड़ी लेना है, हमें तो 1 आवर का लेना है, तो इसका हमने उल्टा कर दिया। बोलो क्लियर ये डाउट? क्लियर है? इसके बाद आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। यस, थोड़ा सा मैं 2-3 स्टेप और कर देता हूँ। एलसीएम इज एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 75 आ गया। ओके, कितना हो जाएगा अगर आप एल्स, दैट इज एक्स माइनस 10 प्लस एक्स विल बी देयर 8/75। ठीक है, एक्स एक्स एंसेस में 10, फिर यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, 1/x प्लस, हाँ हाँ, वो तो जैसे मर्जी एलसीएम ने कर दो। एक्स माइनस 10 आ गया प्लस एक्स माइनस 10 से एक्स माइनस 10 से एक्स आ गया। ठीक है, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा अब ये? नाउ इट विल बिकम 2x माइनस 10। डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ओके, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। करें? चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। Just a minute, it's taking some time to clear the screen. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? इट विल बी 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड 75 इंटू 2x माइनस 10। ओपन द ब्रैकेट, 8x स्क्वायर माइनस 80x 150x माइनस 750। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x। हाँ, 2 कॉमन लेते हैं, छोटा हो जाएगा ना, थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाता है। प्लस 375 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितना आप सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व करना आसान है। अब ये बड़ी इक्वेशन है, देखो इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना, 375 115। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग इतना अच्छा नहीं रहेगा। अब क्या अच्छा रहेगा? अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको हेल्प करेगा। यस, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अब इजी हो जाएगा। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाए, क्या निकालें उसके लिए? डी निकाल दे, डी निकाल दे। बोलो डी कैसे आएगा? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 115
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 375, ठीक है। माइनस 115 का स्क्वायर कितना होता है? लेट मी चेक। 115 इंटू 115, एग्जाम में थोड़ी कैलकुलेटर, 13225, 13,225, ओके। द स्क्वायर इज 13225, ओके। और ये कितना हो जाएगा? माइनस 16 इंटू 375। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, एग्ज़ाम में आपको करना पड़ेगा। अभी हम कितना मल्टीप्लाई करना है? 16, दैट इज 6000 बनेगा, ओके। तो 13,225 माइनस 6000, यस। तो ये हो जाता है आपका 7225। और मैं आपको बता दूं ये 85 का स्क्वायर होता है। चलिए फ़िलहाल अभी तो डी चाहिए, तो अभी हमें क्या चाहिए? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, व्हाट इज़ एक्स? बोलो फार्मूला बोलो। एक्स इज इक्वल टू प्लस, चलो इस बार अलग अलग निकालते हैं। माइनस बी प्लस अलग निकाल लेते हैं, रूट डी अपॉन 2a। एक रूट इससे मिलेगा एंड सेकेंड रूट विल बी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक रूट यहाँ से मिल जाएगा। चलिए लेट अस पुट द वैल्यू। हाँ, माइनस बी, नेगेटिव ऑफ बी कितना है? बी कहाँ है? ये रहा बी, एक्स का कोफिशिएंट। प्लस हो जाएगा ये तो 115 प्लस डी का अंडर रूट 85 होता है इसका, 85 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 4। और दूसरी टर्म 115 माइनस 85 अपॉन 2 इंटू 4। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू 200 अपॉन 8। और ये कितना हो गया? 15 माइनस 8, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया है ना, 30 हो गया ना। 30 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 25 आवर्स आ जाता है, और यहाँ से करते हैं तो 7.5 आवर्स आ जाता है। 7.5 आवर अगर स्मॉलर टैप लेगा तो लार्जर टैप इससे 10 घंटे कम जो लेगा वो पॉसिबल ही बनेगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे? स्मॉलर टैप अगर अकेला 7.5 लेगा तो लार्जर टैप और इसे 10 घंटे कम लेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ये। तो स्मॉलर टैप जो टाइम लेगा वो टाइम लेगा 25 आवर्स, और लार्जर टाइप कितना लेगा? इससे 10 घंटे कम, दैट इज 25 माइनस 10, 15 आवर्स। बोलो क्लियर? क्या डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो, पूरी कैलकुलेशन भी करा दी मैंने। नोट कर लिया? हटा दो, एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Find the nature of the root of the following quadratic equation if the real roots exist. Find them. 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। आप इस जो इक्वेशंस गिवन है इसमें उसका नेचर ऑफ द रूट निकालना है आपको। और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करो। नेचर ऑफ द रूट में मैंने आपको कहा था डी से आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट करा देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट। हाँ जी, सेकंड पार्ट 4.4 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। हाँ जी बोलिए, तो क्या क्वेश्चन है? 3x square minus 4 root 3x 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, हाँ। plus 4 is equal to 0. ये हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करने की बारी। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और आपसे कह रहे हैं इसका रूट निकालिए, ठीक है। रूट के लिए हमें आंसर डी से मिलता है। मैं फिर से सम अप कर देता हूँ। अगर आप डी की वैल्यू देखें पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0, तो ऐसी सिचुएशन में इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स होते हैं।
x की आपको दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, यस और नो। अगर हम d डिस्क्रिमिनेंट निकालें और वो एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में द रूट्स आर सेड टू बी रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रियल एंड रिपीटेड मतलब सेम रूट्स होते हैं। और थर्ड केस होता है इफ़ d इज़ लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो ऐसे में हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। इस केस में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही हमसे नेचर पूछ रहा है कि नेचर रियल है, डिस्टिंक्ट ये है या ये है। तो चलिए वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ d, बड़ा आसान है। d की वैल्यू आप बताइए, व्हाट इज़ d? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। व्हाट इज़ b? b क्या है? डी यहाँ पे -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। व्हाट इज़ d इज इक्वल टू देन दिस इज -4 का स्क्वायर इज 16, 3 ज़ा 48 और -48। अरे ये तो ज़ीरो आ गया, d ज़ीरो, तो कैसे रूट है? तो नेचर कैसा है रूट का बताइए। हाँ देख लो, इसका मतलब रूट रियल होंगे एंड रिपीटेड होंगे। सो द इक्वेशन हैज़ रियल एंड रिपीटेड, मतलब इस केस में x की वैल्यूज़ सेम आएंगी, कोई डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं आएंगी। क्लियर? ये लो, -4√3 का स्क्वायर भी 48 बना है और उसका भी 48 बन जाएगा। कर लिया नोट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट बाकी आप कर लेंगे, एक पार्ट करके दिखाओ चलो मुझे इसका, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करके दिखाओ चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो हैव इक्वल रूट्स। अच्छा ऑलरेडी ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें बोल रहे हैं रूट्स इक्वल है, चाहे ये देख लीजिए चाहे देख लीजिए, मतलब ऑलरेडी रूट्स इक्वल ऐसा बोल दिया गया है, k निकालना है, ठीक है। लेट अस सी, थर्ड का सेकंड पार्ट मैं करा देता हूँ, फर्स्ट आप कर देना, ठीक है। क्या इक्वेशन है बोलिए? ब्रैकेट में x-2 प्लस 0। अभी हमसे ये कहा जा रहा है इस इक्वेशन में कि ऑलरेडी इसके रूट्स पहले से ही बता दिया है इक्वल है, अब k निकालिए। तो अब हम क्या लिखेंगे? फॉर इक्वल रूट्स, ये तो हम जानते हैं कि d 0 होता है ना, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। पहले तो इस इक्वेशन में एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले लेते हैं, ओपन करते हैं, दैट विल बिकम kx² -2kx + 6 इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गए। अब हम जानते हैं कि ये इन्होंने पहले ही बोल दिया रूट्स इक्वल है, तो d मस्ट भी इक्वल टू 0, तो चलो d को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो हम अब यहाँ पर d का मतलब b² - 4ac, व्हाट इज़ b? x के साथ वाला टर्म, ये पूरा टर्म b हो जाएगा, है ना, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 4k² -24k इज इक्वल टू 0, है ना। 4k वी कैन टेक एज कॉमन, तो k - 6 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर बने, या तो 4k इज इक्वल टू 0 या k - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4k से k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6 आएगी,
अब k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो k इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल because the equation then will not be quadratic. So our answer is k is equal to 6. करेक्ट? क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया कि इक्वेशन के रूट्स ऑलरेडी कह दिया इक्वल है। अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो ये हमारी कंडीशन अपने आप लग गई। फॉर इक्वल रूट्स हम ये पहले से ही जानते हैं, d मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये बोलता d से ग्रेटर देन है, मतलब सॉरी रियल और डिस्टिंक्ट है, तो फिर हम d ग्रेटर देन 0 से क्वेश्चन को करते। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800? एक्चुअली में ये कह रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, इज दिस सिचुएशन इज रियल। इट मीन्स हम इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं, अगर वो इक्वेशन में d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, रियल आ गई, तो उसका आंसर भी रियल होगा, मतलब सिचुएशन असली में पॉसिबल है। मतलब क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है कि हम एक मैंगो का फील्ड डिज़ाइन कर दें जिसकी लेंथ ब्रेड से ट्वाइस और एरिया भी 800 हो? क्या ये सब सिचुएशन प्रैक्टिकल हो सकती है? यही हमें चेक करना है, और उसकी चेक करने तरीके हैं ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रूव बी x मीटर। सो लेंथ ऑफ ग्रूव कितनी हो गई? इसका ट्वाइस 2x मीटर। एरिया ऑफ द ग्रुप कितना हो गया? 800 मीटर स्क्वायर, है ना? यही तो कह रहा है, यही तो तीनों सिचुएशन है। चलिए, तो अगर हम इसको इक्वेशन बनाएं तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है। वी नो दैट। व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज 2x। व्हाट इज ब्रेड्थ? दैट इज x, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 800। सो दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी वही फॉर्म है। हाँ, ये नहीं दिख रहा आपको क्योंकि b 0 है। हो जाए b 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या दिक्कत है? तो 2x स्क्वायर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर वापस 800 लिख सकते हैं, एंड x स्क्वायर इज 800 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 400, एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, दैट इज़ 20 मीटर। तो या फिर एक काम करते हैं, या इसका d निकाल लेते हैं। चलो हाँ, पहले इसने पूछा था, ये बताइए, आंसर तो कहा ही नहीं था, कहा था कि आप पहले चेक तो करो। चलो फिर इसका d निकाल लेते हैं, d कैसा आता है इसी स्टेप पे। सो दिस इज़ द इक्वेशन, d इज़ b स्क्वायर। b क्या होता है? x के साथ वाले टर्म, x तो है ही नहीं, यानी कि b 0 है, माइनस 4 इंटू ए दैट इज़ 2 इंटू माइनस 800। तो d इज़ 4 टू ज़ा 8, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 6400। ओ d तो आपका बहुत बड़ी टर्म है पॉजिटिव में। तो यस, ये सिचुएशन पॉसिबल है, यानी कि इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब निकालना आंसर तो मैंने निकाल दिया था पहले ही, फिर निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एंड व्हाट इज x स्क्वायर? दैट इज 400, which implies x is equal to square root of 400 is 20 meter. x is equal to 20 means yes, ऐसा मैंगो ग्रूव डिज़ाइन किया जा सकता है। उसकी ब्रेड्थ x यानी कि 20 मीटर, दिस इज़ 20 मीटर, और लेंथ 2x 40 मीटर होगी। ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आप बना सकते हो एक ऐसा फील्ड, और अब इसका एरिया भी 800 ही होने वाला है। तो ये रियल सिचुएशन थी, वो हमने शो कर दिया। क्लियर? इसी तरह से मुझे अगला बताओगे निकाल के? हाँ, अगला आप ट्राई करोगे। माइनस एक्स हो जाएगी ना। लेट एज ऑफ फ्रेंड 1 बी x, और फ्रेंड 2 की हमने क्या ले ली है?
30 माइनस, जब भी सम गिवन हो तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। कितना सम गिवन है दोनों की एज का? दोनों एज का 20 गिवन है, सॉरी, तो 20 माइनस एक्स ले लेते हैं हम। ठीक है, एक की एज है एक्स फ्रेंड 1 की, और फ्रेंड 2 की एज है 20 माइनस एक्स। ओके, आगे क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं 4 ईयर्स पहले इनकी एज का प्रोडक्ट था 48, तो इनकी 4 ईयर्स पहले की एज निकालते हैं। ठीक है, 4 ईयर्स एगो। ठीक है, बताइए एज ऑफ F1 कितनी हो जाएगी? इफ़ इट इज़ एक्स ईयर कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 4 साल कम हो जाएंगे, आप भी 4 साल छोटे थे अपनी एज से। एज ऑफ F2 फ्रेंड 2 की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4, है ना? दैट विल बी कितना? 16 माइनस एक्स ईयर्स। दोनों का प्रोडक्ट बताइए। x minus 4 हम्म, into minus x is equal to 48. क्या होता है फिर यहाँ से करेंगे तो? 16x यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। यस, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ले जाएं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, चलो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये 16 और 4 20 उधर जाकर नेगेटिव 20x हो गया, 64 भी वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 64 और 48 कितना होता है? 64 और 48 8 4 12 112 प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है क्या ये सिचुएशन रियल भी है, क्या ऐसा रियलिटी में हो सकता है? तो उसके लिए क्या करेंगे? विल फाइंड द डी। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी? माइनस 20 का स्क्वायर इज 400, माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू 112, सो 400 माइनस 448 जो कि नेगेटिव में आ गया। सो डी इज़ लेस देन 0, तो इस इक्वेशन में नो रियल रूट्स। मतलब ये क्वेश्चन तो ज़रूर बन गया, इक्वेशन तो बन गई, लेकिन ये चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो फ्रेंड्स जिनकी एज 20 ईयर्स हो और 4 साल पहले की एज का 40, ये पॉसिबल नहीं है, रियलिटी नहीं है, इसमें रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, सर ऐसे तो कैसे ये समझ आ जाएगा? क्या? फिर ध्यान से हाँ, ऐसे तो वैसे ही पढ़ के समझ आ जाएगा। क्यों? पढ़ के कैसे पता लग रहा है? पढ़ के कैसे पता लग रहा है? हाँ? नहीं पता लग रहा पढ़ के? नहीं पता। क्या पता, और क्या पता उनकी जो एज गिवन है, क्या पता ये सही में सही हो, मतलब इक्वेशन से सेट हो जाए। अभी ये इक्वेशन में डी का नेगेटिव आना, ये मतलब है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और एज नेगेटिव में होती नहीं है, तो यानी कि रियल नहीं हुआ ना। अच्छा, वो तो यही डी से 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, और ये कह रहे हैं इसकी क्वाड्रिक इक्वेशन बनाइए या रोहन की एज निकालिए। अभी रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर है और 3 साल। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी ले लें? इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? मदर कितनी बड़ी है उनसे? 26 ईयर्स ओल्डर है, ऐसे गिवन है, चेक कर लें। 26 और 3 साल के बाद 360 इनकी एज का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स चलते, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज विल बी x plus 3 and mother's age will be x plus 26 plus 3 क्यों? एज 3 साल के बाद कभी माइनस हो गई है?
आप आफ्टर 3 ईयर्स छोटे हो जाओगे क्या? बड़े ही होगे। ठीक है, अब इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, मतलब जो आफ्टर 3 ईयर्स एज है उनका प्रोडक्ट हमें कुछ गिवन है। कितना गिवन है बताइए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज है x+3, मदर की एज हो गई x+29 और इनका प्रोडक्ट, मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वी आर डूइंग द प्रोडक्ट। कितना गिवन है प्रोडक्ट? 360। बस बन गई क्वेश्चन, इज इक्वल टू 360। ठीक है, आप खुद से इसका सॉल्व करके मुझे निकालो कि दिखाओ आंसर क्या आ रहा है, निकालो।